आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस पहले पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ हम लोग को जानना होगा बेसिक क्या होता है। सबसे पहले की समझिए प्रॉफिट का अर्थ पहले तो जान लेते हैं सीपी क्या होता है। सबसे पहले सीपी का अर्थ होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। ये शॉर्ट में लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदे, मान के चलिए एक मार्कर है, इस मार्कर को 5 रुपया में खरीदे, इसका क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। अब एक आता है एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। सबको शॉर्ट में लिखते हैं विक्रय मूल्य। इसका अर्थ क्या हुआ? अब इसी मार्कर को, जो मार्कर हमने खरीदा था और मेरे लिए ही, हम ही क्या कर लिए, इस मार्कर को खरीद लिए 5 रुपया में और 7 रुपया में बेच दिए, तो 7 रुपया क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्रय मूल्य कहलाएगा। अब जिस मूल्य पर उस वस्तु को बेच रहे हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब आइए, तो प्रॉफिट कब होगा? अभी समझिए प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट कब होगा? तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस का सीपी। प्रॉफिट तब होगा जब क्या होंगे? एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। अभी बताए थे ना आप लोग को, इस मार्कर का क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य कितना है? 7 है। तो क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहाँ क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। लाभ कितना होगा उसको ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अब एक चीज आता है और, यानी कि हानि कब होगा, यानी कि लॉस। लॉस कब होगा? तो लॉस तब होंगे, इसे इस मार्कर को हमने 7 में खरीदा और 5 में ही बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा हो गया, विक्रय मूल्य छोटा हो गया, यानी कि क्रय मूल्य बड़ा हो गया और विक्रय मूल्य छोटा हो गया, तो यहां क्या कहलाएंगे? लॉस कहलाएंगे। अब ये चीज समझ गया। अब लॉस कितना होगा? तो लॉस ज्ञात करने के लिए सीपी माइनस का एसपी ज्ञात कर लिए। अब आता है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट को भी प्रतिशत के रूप में लिखिए, कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट पहले कितना हुआ वो ज्ञात कर लेंगे, बट्टे का। प्रॉफिट किस पर होता है? हर हमेशा सीपी पर। जब तक ना कहे एसपी पर तब तक प्रॉफिट सीपी पर। तो प्रॉफिट बट्टे का सीपी गुने का 100 क्यों करते हैं? क्योंकि प्रतिशत का ये सिंबल लाना होता है। अब इसी तरह से लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएंगे? तो लॉस पहले कितना हुआ है, पहले लॉस ज्ञात कर लिए। लॉस किस पर होगा? तो क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि बट्टे का सीपी गुने का 100 और प्रतिशत का ये सिंबल दे दिए। अब ये चीज समझ गए। अब यहां कभी क्वेश्चन जो दिया होता है, कभी लॉस परसेंट दे देगा, कभी प्रॉफिट परसेंट दे देगा और फिर कह देगा सीपी या एसपी, कोई कुछ दिया रहेगा और फिर कह लेगा सीपी ज्ञात करने के लिए। अगर सीपी ज्ञात करना है तो हम कह लेते हैं एसपी पुणे का 100 बट्टे का 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये होता है किसमें? ये दोनों वैल्यू प्रतिशत में, प्रतिशत वाला ही वैल्यू यहां लिखते हैं। यहां समझिए हमें क्या ज्ञात करना है? सीपी ज्ञात करना है। तो एसपी गुने का 100, ये 100 क्यों कहे? क्योंकि किसी वस्तु का सीपी अगर बात कर ले प्रतिशत में तो 100% कहलाएंगे। और 100 प्लस माइनस, प्लस किसके लिए? तो प्रॉफिट के लिए, माइनस किसके लिए? तो लॉस के लिए। ये क्या कहलाएंगे? सीपी कहलाएंगे। अगर इसी में हमको एसपी ज्ञात करना होता, जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट अगर दिया हो तो एसपी बराबर हो जाएंगे सीपी गुने का 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस बट्टे का 100। ये दो चीज समझ गए। अब आते हैं एक दो क्वेश्चन इस पे पहले देखते हैं। ये दोनों फॉर्मूला था इसका। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन बता रहे हैं पहले। ये देखिए, जो बताए थे एक मार्कर का क्रय मूल्य 5 रुपया, विक्रय मूल्य 7 रुपया, तो हमसे क्या पूछ लिया? प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया। पहले से समझिए, पहले तो प्रॉफिट होगा तब ना प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो प्रॉफिट कब होगा? तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का सीपी। क्या ये प्रॉफिट हो रहा है? इसके लिए हम ये देखेंगे एसपी का वैल्यू बड़ा है कि छोटा है, किससे? तो सीपी से। एसपी का वैल्यू बड़ा है सीपी से, तो यहां प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा? आप कह लिए 7, यानी कि एसपी जो है वो 7 के बराबर और सीपी जो है वो 5 के बराबर। प्रॉफिट कितना का हुआ? 2 का।
अब प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट हमने 2 लिया, किस पर, क्रैमुल कितना है 5 पर, गुने का 100, 5 से 20 और 20 गुने का 2 कितना परसेंट, तो 40%। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 40%। इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग को। देखिए अगर यहां एसपी दे दिए 10 और सीपी दे दिए 8, अब आपसे पूछ लिया गया यहां पहले हुआ क्या, तो आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब जो कुछ भी हुआ होगा उसी का प्रतिशत वैल्यू हमको निकालना है। यहां प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हम देख लेंगे अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा सीपी छोटा होगा, अगर लॉस हुआ होगा तो सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो भी तो प्रॉफिट ही हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है। तो एसपी कितना बड़ा है, तो यानी कि 10 माइनस का 8 बराबर का 2, प्रॉफिट 2 हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कह लेंगे 2 बट्टे का सीपी, प्रॉफिट बट्टे का सीपी, सीपी कितना है 8 गुने का 100, 2 से 4 और 4 से 25, यानी कि प्रॉफिट हो चुका है 25%। आज का इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।